नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण मनोरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। यह कथन किसका है? पंत का, अज्ञेय का, शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउट, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकट? इस रचना के लेखक जो हैं, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट, इंसा अल्लाह खां, गाथा दातासी? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? वह है जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दोधना सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? 1, 2, 4, 3? यह प्रकरण 4 से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गासा दातासी, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल? यह कथन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने अगला प्रश्न पढ़ दिया। प्रश्न संख्या 6 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गासा दातासी, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल? यह कथन है गासा दातासी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? गासा दातासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, गंगा प्रसाद शुक्ल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? सरापा, सबरपा, लुइपा, कुकुरिपा? चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, राहुल साकिन्त्यान का। यह कथन, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश के ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल साकिन्त्यान का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो। यह जो कथन है यह है बीसल देव रासो के विषय में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, राहुल साकिन्त्यान। यह कथन है राहुल साकिन्त्यान का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की रचनाओं की ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 40, 14, 28, 16। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की रचनाओं की जो संख्या मानी है वह है 28। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? रूपचंद्र, प्रज्वल, विद्याधर, शांगधर। शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार शांगधर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालचंद्र विजयी भाषा दुहिने लगाए उज्जवल हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्तिलता। यह जो पंक्ति है विद्यापति की कीर्तिलता से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? अमीर खुसरो, पद्माकर, दुजदेव, भिखारी दास। आदिकाल के जो सुप्रसिद्ध अंतिम कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, त्रिप्रवास, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, धार्मिक, साहित्यिक। सिद्ध हेमचंद का शब्दानुशासन यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहार, प्रेम का हृदय। यह जो अमीर खुसरो की पंक्ति है, यह जो पहेली है वह है कुआं से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अभियुक्त चरण तरंगिणी शिव सिर मलागी माल हरिना बनायो सुरसरी की जो इंदो माल। किसकी पंक्ति है? रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। यह पंक्ति है रहीम दास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, त्यों चित्तौड़ौना को बहु सावन
श्रवण पहीली तीज पंक्ति किस ग्रंथ का है? परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। यह पंक्ति है तीऊ चित्तौड़ना अभियो श्रावण पहीली तीज पंक्ति यह ग्रंथ की है कुमार रासो से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रेसन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक कालखंड को ग्रेसन ने जो नामकरण किया है वह है चारण काल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? जयदेव, विद्यापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगनिक। इसमें जो सही ऑप्शन है आदिकाल और भक्तिकाल के बीच के स्वर्णिम कली जो माना जाता है वह है विद्यापति को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल जी की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, रहीमदास, रसखान, वृंद। यह जो पंक्ति है वह है रहीमदास के विषय में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सा विशेषता लागू नहीं होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी का लीला गान। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है समग्र भारत भक्तकालीन काव्य पर कौन सा विशेषता लागू होती है वह है अहंकार का त्याग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। इसमें जो श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है वह है तत्सुखी संप्रदाय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोस्टी इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोस्टी इनमें से किसका शोध ग्रंथ है वह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रत्युरात्मक है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यह प्रश्न गलत है, इसको कॉमन किया गया है, इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। कबीर की उलटवासियों में जो रस है वह है अद्भुत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? शबंगी, ज्ञानबोध, ज्ञान समुद्र, अंगबधु।
रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का जो संकलन किया है वह अंगवधु नाम से किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार जो है वह है द्वैत अद्वैतवाद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा किया और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन किसका है? तुलसीदास का, सूरदास का, जायसी का, घनानंद का। यह कथन है जायसी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा का प्रमुख पात्र कौन है? राम कुमार, हंस, जवाहिर, ऋतुवर्ण। सत्यवती का प्रमुख पात्र जो है वह है ऋतुवर्ण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? दोहावली, गोरखवाणी, कवितावली, बीजक। यह पंक्ति जो है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति है तुलसीदास की कवितावली से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम कैसो जस अध उरथ गगन है, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सेनापति। यह पंक्ति है सेनापति की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिमार्जित किया है? स्मार्ट वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की, रामानंदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को जो रामानंदी संप्रदाय में परिमार्जित किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पवन माया करि घूंघट टर्यो दया दामनी दीप देखो, काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, नेही नागरीदास, ग्वाल देव। यह पंक्ति जो है वह है नेही नागरीदास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? शीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात हुई कृष्ण भक्त से वह जीव गोस्वामी थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास की, मीराबाई की, कृष्णदास की, नंददास की। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इश्क चमन किसकी रचना है? नया प्रश्न है, इश्क चमन किसकी रचना है? घनानंद बोधा, नागरीदास, ग्वाल कवि। इश्क चमन जो रचना है वह है नागरीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ बैठायो तीत ही बैठो बेचो तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है उत्साह, हर्ष, सोम, समर्पण। इसमें जो मीराबाई का जो व्यक्त भाव है वह है समर्पण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल भई, पंक्ति के रचयिता हैं जायसी, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास। मेरे नैना बिरह की बेल भई बई, यह पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
सेहनल लीला के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, बेनी प्रवीण, विष्णुदास। सेहनल लीला के रचयिता जो हैं वह है विष्णुदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निर्वहन करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। राधा कृष्ण ने जो गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा, निसहाय हिंदू। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसकी मान्यता है कि अद्वैत अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथुन अवार्ड, जॉनसन, लॉन्जाइनस, सत्र। यह जो नाम दिया है वह है लॉन्जाइनस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्य प्रकाश, इस्मात चुगताई। नया रास्ता कहानी के लेखक जो हैं वह है राम प्रसाद पहाड़ी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर विजेंद्र अस्नाकर। यह जो कथन है, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का समाधान प्राप्त करते हैं, यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा ईसवी पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अपभ्रंश भाषा की स्थिति जो है वह सही ऑप्शन है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्थान गठन कब किया गया? 1961, 1960, 1963, 1955। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की जो संस्था गठन किया गया है वह है 1960 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है? वियोगी हरिराय कृष्णदास, बेदब बनारसी, श्रीनाथ सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है, छायावादी युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार राधा कृष्ण राय कृष्णदास हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, वाल कवि भूषण। यह जो कहा है, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवि के समकक्ष हैं और कहीं तो भाषा और भाव के माधुरी में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कहा जो कहा किसके लिए? बेनी प्रवीण के लिए। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, तुलसी बिहारी मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक में संकलनकर्ता कौन है? वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रसनिधि, राम सहाय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है तुलसी बिहारी मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सप्तक में हुआ है। सतसई सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत हैं, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? देवीदत्त शुक्ल, वंशीधर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि। यह पंक्ति जो है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, यह वंशीधर शुक्ल की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत निराला। यह पंक्ति छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संग्रह है? उषा प्रेमवदा, मृगाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। जिंदगी और गुलाब यह कहानी संकलन करता है उषा प्रियंवदा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। बना लीजिएगा। इसमें जो सही ऑप्शन है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक जो हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, ज्ञान परंपरा ध्येया ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहम निशा सेवा माहे, योग क्षेम बाह्यम। इसमें जो सही ऑप्शन है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार का उद्भावना किस आचार्य ने की है? भरतमुन, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोल्लट। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार का उद्भावना जो यह भट्टनायक आचार्य ने किया है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।